हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आ गया हूँ शीतला माता मंदिर। तो आइए चलते हैं आगे, मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ कि मैं कैसे पूजा करने वाला हूँ। मेरा जूता का रिक्स भैया भैया बोल रहे कि मेरा जूता चोरी नहीं होगा। एक और बोल दीजिए भैया मेरा जूता चोरी नहीं होगा, अगर चोरी हुआ तो भैया देंगे तो भैया यहाँ पे। आइए मैं आगे प्रसाद सबसे पहले प्रसाद को आइए क्या मैं लेने वाला हूँ। मैं प्रसाद ले लिया और मैं जा रहा हूँ शीतला माता के मंदिर। तो सबसे पहले मैंने मंदिर के चौखट को प्रणाम किया, फिर मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया। फिर मैं जैसे ही देखा तो चारों तरफ बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि आज पूर्णमासी भी था और महावीर जन्मोत्सव भी था। तो मैं मंदिर के पास आ गया और ये रहा शीतला माता का मंदिर, जो बहुत ही प्यारा है। तो फिर मैं यहाँ से मंदिर के अंदर, यहाँ पे बहुत ही क्राउड था, बहुत ही भीड़ है। आज लगता है पूजा का दिन था, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कितना क्राउड है यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं अभी मंदिर के प्रांगण में हूँ, सारे लोग पूजा कर रहे हैं। इधर बहुत ही भीड़ है अभी। तो आगे मैं आपको पूजा का ब्लॉग दिखाता हूँ, आगे आप मेरे साथ बने रहिए। तो फाइनली अब यहाँ से हमारा पूजा स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ माला लेकर खड़ा था, क्योंकि भीड़ होने की वजह से मैं आगे जा नहीं पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैं आगे गया, फिर माता का आशीर्वाद लिया, फिर इनसे आशीर्वाद लिया, चंदन लगाया और फाइनली मैं यहाँ से अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो इनको दक्षिणा दिया, दक्षिणा देने के बाद मैं आगे बढ़ गया। तो मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो मैं आगे जा ही नहीं पा रहा था, बहुत ही क्राउड था। फिर जैसे तैसे करके मैं फाइनली फिर अंदर घुसने का ट्राई किया, फिर भी मैं उनको माता के दर्शन कराओ। और माता का जो अंदर का मंदिर है वो सिर्फ चांदी से बना हुआ है। तो यहाँ पे भीड़ होने की वजह से मैं अच्छे से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे थोड़ा सा मैं शूट कर पाया, फिर अच्छे से मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप माता के दर्शन करने आए तो आपको तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद मुझे साइड से जगह मिला। फिर मैंने जैसे तैसे करके पंडित जी को अपने पूजा के लिए जो सामग्री लाया था वो पंडित जी को दिया। यहाँ पूजा करने के बाद एक और द्वार था, जिस द्वार के अंदर जाने के बाद एक और माता थी जहाँ पे हमको पूजा करना था। फिर वहाँ से पूजा करने के बाद जब मैं आगे निकला तो फिर देखा बहुत ही भीड़ था, जिसकी वजह से मैं आगे निकल नहीं पा रहा था। फिर यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग चुनरी बांधे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मान्यता मांगते हैं वो लोग चुनरी बांधते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी अपनी मान्यता मांगकर यहाँ पे चुनरी लगा दे। देखिए कितनी सारे चुनरी लगे हुए थे, बहुत सारे चुनरी थे। मैं तो बांध ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमें जगह ही नहीं मिल पा रहा था, इतने सारे चुनरी बांधे हुए थे। यहाँ चुनरी बांधने के बाद मैं आगे बढ़ा। यहाँ पे हवन कुंड था, जहाँ पे मैंने हवन किया। और हवन करने के बाद आइए आगे देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ और देखिए हमारा पूजा लगभग कंप्लीट हो गया है। और इधर हवन चल रहा था, इधर हवन का है, देखिए। यहाँ पे एक साइड में वैष्णो माता का भी मंदिर बना था। तो फिर मैंने वैष्णो माता के दर्शन किए। और फिर एक साइड में और भी माता थी, जहाँ पे ये लोग पूजा के लिए आपस में लड़ रहे थे। वैष्णो माता का मंदिर है जो कि यहाँ पे है, और इधर भी पूजा हो रहा है। और यहाँ हवन के लिए भी बनाया गया है। ये रहा हवन के लिए जो मैं दिखा रहा हूँ, हवन के लिए। और ये रहा मैं। तब हमारा पूजा हो गया है। अब मेरा पूजा संपन्न हो गया। तो अब मैं जा रहा था अपने घर। यहाँ मंदिर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून फील हो रहा था। अब मैं चला। पूजा कंप्लीट हो गया है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।